नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की बहनों को मिलने वाले उपहार की। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को अब हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिवाली के बाद भाई दूज से बहनों को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। शिवपुरी के नरवर में आयोजित महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, नादान कांग्रेस के नेता बहनों का अपमान करते हैं और उन्हें शराब पीने वाली बताते हैं। ये कांग्रेसी चुनाव के समय फिर आएंगे, लेकिन बहनों, अब आपको उन्हें जवाब देना है। उन्होंने मंच से कहा, भारत दुनिया के उन 200 देशों में से एक है जो नारी को भारत माता के रूप में सम्मान देता है, लेकिन कांग्रेस इस सम्मान की अवहेलना करती है। बता दें, मध्य प्रदेश सरकार अभी 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए प्रति माह उनके खाते में ट्रांसफर कर रही है। लेकिन अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिवाली के बाद भाई दूज से इस योजना में 250 रुपए की वृद्धि कर इसे 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान कर दिया है। और बहनों को भाई दूज से राशि लाडली बहना, वाह क्या आनंद आ रहा है। आप सबका सावन में तो 250 मिले थे, 12,500 मिले, और आपकी बार भाई दूज से 1,500 शुरू। जोरदार अभिनंदन करो। तो मुख्यमंत्री ने अब लाडली बहनों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है, यानी कि अब दिवाली में भाई दूज से महिलाओं को 1250 की जगह 1,500 रुपए प्रति माह उनके खाते में मिलेंगे, यानी 250 रुपए अतिरिक्त। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने दिवाली से बहनों को एक नया और एक बड़ा उपहार देने की ठानी है। इसकी घोषणा भी कर चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की, और अब घोषणा के अंतर्गत अब महिलाओं को भाई दूज से 1500 रुपए प्रति माह उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो योजना से जीवन में परिवर्तन होंगे। क्या जीवन में परिवर्तन होंगे? महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। महिलाओं को घरेलू खर्च में राहत मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई हो, स्वास्थ्य और पोषण में ये योजना मददगार होगी। हाथ में सीधे पैसे मिलने से वित्तीय निर्णय की क्षमता भी महिलाओं की अब बढ़ जाएगी। महिलाएं अब छोटे छोटे खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी ये योजना। योजना ने महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने का हक दिया है, और अब इस योजना में थोड़ा और इजाफा किया गया, यानी कि 1250 की जगह अब लाडली बहनों को 1500 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा कर दी है, और अब इस भाई दूज से महिलाओं को 1500 रुपए उनके खाते में पहुंच जाएंगे। ये एक बड़ी सौगात महिलाओं के लिए है। इस पर आज हम परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय जल्दी से आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश पांडे हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाइनी हमारे साथ हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता आर्य भी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और के.एस. शाइनी जी, इस परिचर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। 1250 से अब ये रकम 1500 रुपए हो गई है। लक्ष्य है 3000 तक पहुंचने का। इस लक्ष्य के आधे तक तो पहुंच चुके हैं। कितनी बड़ी राहत, या यूं कहें कि कितनी बड़ी फैसिलिटी, कितना बड़ा बल मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं को ये दे रही है। शाइनी जी, सुन पा रही हैं? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आपने मेरा सवाल सुना या वापस से दोहराऊं? नहीं, मैंने सुना आपका। जी जी नमस्ते। वो जो आपका सवाल है कि इससे क्या लाभ होगा महिलाओं को, तो निश्चित तौर पे जब ये राशि बढ़ेगी तो सीधा लाभ महिलाओं को जाएगा। जो सवाल बनता है वो ये है कि का जो रेवेन्यू है, बजट है, वो इस तरह से जब आप बढ़ाते जा रहे हो तो उसको बेयर करने का सक्षम है कि नहीं है। ठीक है। जो रेवेन्यू आप इस तरह, तो ये बर्डन प्रदेश के ऊपर आता है। जो है राहत मिलेगी। शाइनी जी, आपकी आवाज स्पष्ट तरीके से नहीं आ पा रही है।
कुछ तकनीकी समस्या है। ब्रजेश जी जुड़े हैं हमारे साथ। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी आवाज आ रही है? सुनीता जी सुन पा रही है? जी ठीक है सुनीता जी, आपकी भी आवाज स्पष्ट आ रही है। जी आपसे समझना चाहेंगे सुनीता जी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप कैसे इस योजना को देखती हैं? पहले शुरुआत हुई 1250 से, अब 1500, लक्ष्य रखा गया है 3000 तक पहुंचने का, अब आधे लक्ष्य तक तो पहुंच गए हैं। और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री और सरकार जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने की जो कोशिश कर रही है, उस कोशिश को कैसे देखती हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि महिलाओं के विषय में वो इतनी गंभीरता से सोच रहे हैं। प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के विषय में जो सोचा जा रहा है, उनको आर्थिक संपन्नता दी जा रही है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो बढ़ोतरी की गई है 250 रुपए महीने की, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। इससे महिलाओं को एक आत्मनिर्भरता आती है, वो बैंकिंग में और अपने वित्तीय लेन देन में साक्षर होती जा रही हैं। साथ ही साथ उनको एक अच्छा लगता है कि वो अपने खुद के पैसे निकाल कर अपने खुद के ऊपर खर्च कर सकें। और बचत के तौर पर इसको अगर देखा जाए तो महिलाएं इसमें बचत के रूप में भी अपने कुछ पैसे जमा करके रखती हैं भविष्य के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं एक ऐसी माता बहनें होती हैं जो घर में पुरुषों को हमेशा आर्थिक सहायता के साथ साथ मानसिक और संवेदना के रूप में भी हमेशा सहयोग प्रदान करती है। मुख्यमंत्री की इस योजना से निश्चित ही उनको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ वो जो बजट उन्होंने बढ़ाया है, वो एक तौर पे देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं उनके बचत खाते में जुड़ता जा रहा है, जिससे महिलाएं और ज्यादा सशक्त होती जा रही हैं। धन्यवाद। जी सुनीता जी, लेकिन देखिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, लोगों के बीच में काफी ज्यादा उठती बैठती होंगी, काफी महिलाओं से मिलती भी होंगी। महिलाएं कैसे खर्च करती हैं इस रकम को? कहां कहां काम आती है ये रकम? महिलाएं अपने आकस्मिक खर्चों के लिए, मैंने जहां तक देखा है कि आकस्मिक खर्चों के लिए इस निधि का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि रेगुलर जो उनकी जरूरतें हैं वो उनके घर से पूरी हो जाती हैं। ये पैसा तब भी वो निकालती हैं जब उन्हें कुछ नए कपड़े लेने होते हैं, कुछ गहने बनवाने होते हैं, बच्चियों की स्कूल की फीस खासकर जमा करनी होती है। ये मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगी कि महिलाएं जो होती हैं वो अपनी बालिकाओं को पढ़ाने के लिए ज्यादा प्रेरित हो रही हैं। आजकल कई बार हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या सरकारी में पढ़ा रहे हैं, परंतु हम बच्चियों की फीस को लेकर जब परिवार में बात होती है तो वो कह देते हैं अब अगले महीने भर देंगे। उसमें महिलाएं आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही हैं और इस पैसे का वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जो है बच्चियों को अपनी अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी ट्यूशन के लिए, उनके कपड़े के लिए, उनकी अन्य जरूरतों के लिए पूरा कर रही हैं। और साथ ही साथ जैसे घर में अगर कभी कोई बीमारी आती है तो उस तरह से भी वो उसको यूज कर रही हैं। इससे पहले वित्तीय जानकारी में महिलाएं बहुत कमजोर थी, बैंकिंग का लेन देन उनको समझ नहीं आता था। इस योजना के बाद वो बैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित हो चुकी है। बैंकों में जाना, लेन देन करना, अकाउंट ऑपरेट करना, बचत खाते खुलवाना, उसके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रही है महिलाएं और अपने पैसे का इस्तेमाल जो है घर की जरूरतों के साथ साथ पढ़ाई के लिए यूज कर रही हैं। तो इस रकम से महिला सशक्तिकरण में बड़ी मदद मिल रही है। ठीक है सुनीता जी, आता हूं वापस से आपके पास। शाइनी जी का रुख कर लेते हैं। शाइनी जी सुन पा रही हैं? जी जी। शाइनी जी, जैसे कि सुनीता जी कह रही थी, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में यह रकम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके अलावा भी महिलाएं जो बहुत ज्यादा जरूरी खर्च होते हैं उसको लेकर भी सजग हो जा रही हैं इस रकम से। और जहां बहुत ज्यादा जरूरत होती है, चाहे घर परिवार हो, बच्चों की फीस हो, रोजमर्रा की जिंदगी हो, ये रकम बहुत ज्यादा जरूरी और मूल्यवान साबित हो जाती है कई बार महिलाओं के लिए। वरिष्ठ पत्रकार के चश्मे से ये योजना कैसे दिखती है? जी ऋषभ जी, अभी मैंने सुना जो ये बात कह रहे हैं कि महिलाएं जो है आत्मनिर्भर होंगी, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये अमाउंट आ रहा है कहीं से आत्मनिर्भरता की बात आती है। ये जरूर है कि घर के जो खर्चे होते हैं, घर के जो बर्डन है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है ये अमाउंट से। अब जैसे आपने देखा होगा बिहार में 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किए कल प्रधानमंत्री ने, और उसके पीछे उद्देश्य है कि वो महिला वो 10,000 से कुछ अपने स्वयं से कुछ काम शुरू करें, जैसे पापड़ बनाना या कुछ छोटे मोटे जो भी रोजगार अपने लिए करें और दूसरों को भी उससे रोजगार दें। तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा एक योजना होगी जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी।
ये जो है ये सिर्फ एक सपोर्टिव सिस्टम हो सकता है परिवार को चलाने में, महिला बच्चों को पढ़ाने में, या उनके जो जरूरतें हैं वो पूरी करने में। लेकिन आप ये कहो कि ये 1500 रुपये अगर आप डाल भी दोगे, 3000 तक भी हो जाता है, तो उससे आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। आत्मनिर्भर होने के लिए आपको अपना स्वयं का कोई रोजगार, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए या तो इस तरह के कामों में जुटे, तो ही वो एक कंटिन्यूअस शाइनी जी, देखिए साइकिल के सरकार अंदर जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, और अब तो सरकार लघु उद्योगों को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। लेकिन ये जो रकम महिलाओं को दी जाती है, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत आसान बनाने के लिए दी जाती है। मान लीजिए कोई महिला अगर रसोई जो योजना चलती है, प्रधानमंत्री रसोई योजना, उसका लाभ नहीं ले रही है, तो महीने भर में गैस सिलेंडर कैसे आएगा? इस रकम से आ जाएगा। महीने भर की गैस इस रकम से ली, बहुत ज्यादा आसान हो जाती है जिंदगी उनकी। शाइनी जी, मैं बिल्कुल वही बात कह रही हूँ कि जो आपके जीवन को आसान कर सकता है ये, पर अगर हम ये कहें इससे आत्मनिर्भर हो जाएंगी महिला, तो वो नहीं हो रही। मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ, ये जो जा रहा है, राशि जा रही है महिलाओं के खाते में, इस राशि से उनके परिवार में जो जीवन स्तर है वो बढ़ सकता है, वो थोड़ा सा सुलभ हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम रहता है। और जब महिलाओं के पास पैसा होता है तो घर के जो बहुत समझदारी से वो अपना खर्चा करते हैं, तो वो उनको एक परिवार के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाता है। लेकिन आप उनको आत्मनिर्भर बनाना हो तो उनके अपने खुद के कोई रोजगार, जैसे आपने कहा कई दूसरे स्कीम है सरकार के, उसी तरह के कोई स्कीम में अगर वो जुड़ती हैं तो वो अपने आप को, और इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर महिलाएं एक बार आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो ये जो बर्डन है, ये इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेशन वाला स्कीम नहीं है, ये सिर्फ एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट पे। तो आप अगर इसको एक उस तरह से अगर आप दोगे जहाँ रोजगार का निर्माण होगा, तो उससे दोनों सरकार को, प्रदेश को और महिलाओं को, तीनों को लाभ। ठीक है शाइनी जी, अगर महिलाएं सशक्त हो जाती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं, तो उन्हें शायद इस योजना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजेश जी का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश जी सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? जी, ब्रजेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, शाइनी जी, उनका स्पष्ट कहना है कि पहले महिलाओं को सशक्त बनाइए। अगर महिलाएं सशक्त हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है उन्हें इस योजना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे सशक्त बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, और ये जो योजना आप चला रहे हैं, एक बेहतरीन पहल तो इसको हम कहेंगे ही। 1250 से अब मुख्यमंत्री 1500 रुपए महिलाओं के खाते में दे रहे हैं, लेकिन उतना ही रेवेन्यू भी जनरेट करना होगा। इस अमाउंट को कैसे बैलेंस करेंगे, जरा ये भी बताइए। देखिए जी ब्रजेश जी, ब्रजेश जी सुन पा रहे हैं? ब्रजेश जी की आवाज नहीं आ पा रही, कुछ तकनीकी समस्या है लगता है। वापस से जल्दी से आएंगे ब्रजेश जी की आप पास? आ रही है मेरे पास? जी सुन पा रहे हैं सर अब? हाँ सुन, मैं कह रहा था, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2018 के बाद, जब कमलनाथ जी की सरकार के बाद, जब उनकी सरकार के लिए मुख्यमंत्री बने, और जब इस बार का चुनाव घोषित हुआ, तो उन्होंने मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के लिए ये इस योजना की शुरुआत किया था। और उन्होंने कहा था कि हम हर लाडली बहना को इस योजना को 3000 रुपए तक इस राशि को ले जाएंगे, और आने वाले समय में, जैसे भाई दूज के बाद से, अब हर बहनों के खाते में, हर लाडली बहनों के खाते में 1250 की जगह 1500 रुपए दिए जाएंगे। जहाँ तक नारी सशक्तिकरण की बात है, तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार नारियों के सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है, और कुछ दिशा में हमको अच्छे रिजल्ट। जी ब्रजेश जी, ब्रजेश जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही, कुछ तकनीकी समस्या है। वापस से आप किससे जोड़ेंगे? सुनीता जी का रुख कर लेते हैं। सुनीता जी, शाइनी जी कह रही हैं कि पहले महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, उन्हें उतना मजबूत बनाया जाए कि उन्हें इस योजना की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ये योजना कई बार कुछ महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि महिलाएं इस योजना के बारे में बताते हुए कि कैसे इस योजना ने उनकी मदद की, कई बार महिलाओं की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। उस दर्द से वो गुजरी, और ये योजना, ये अमाउंट, ये राशि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने वाली साबित हुई। मैं इस बारे में आपको 2 उदाहरण देके समझाना चाहूंगी। एक महिला जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी, और शादी के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस महिला को सिलाई कढ़ाई का काम आता था, परंतु उसकी स्थिति इस तरह की नहीं थी परिवार की कि वो उसे मशीन दिला सके। तो 6 महीने में उसने लाडली बहना की राशि को एकत्र किया, और उसके बाद उसने एक मशीन खरीदी, और मशीन के बाद उसका जीवन यापन, उसने काफी हद तक उससे अपना आत्मनिर्भर बनकर उसने मोहल्ले पड़ोस और गांव के बच्चों के
और महिलाओं के कपड़े सिलना शुरू किया। साथ ही एक और इंटीरियर और बहुत रूरल एरिया है रायसेन जिले का, वहाँ के एक गाँव की मैं एक बात बताती हूँ आपको कि वहाँ की एक महिला ने अपने 6 महीने के फंड से 2 बकरियाँ खरीदी हैं और उनका वो भरण-पोषण मतलब बकरियों का जो है पालन-पोषण कर रही है, जिससे उसको एक मजबूती मिली है, आत्मनिर्भरता आई है। अब ये बकरियाँ अगले 6 महीने में 2 बच्चों की माँ बन जाएँगी। तो इस तरह से कहीं न कहीं अगर हम इसको स्मार्ट वे में यूज़ करें और छोटी-छोटी पूँजी से अगर हम आत्मनिर्भर बनने की बात करें, तो कई ऐसे सारे छोटे से काम हैं, छोटे-छोटे जो महिलाएँ इस पैसे की बचत से कर पा रही हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना पा रही हैं। ₹1200 एक अमाउंट होता है, जो 10 से 15,000 रुपए के लगभग में आप एक छोटा-सा कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो महिलाएँ और अब बहुत तो वो अमाउंट समझदारी के 1500 साथ रुपए इस हो पैसे गया को है। खर्च कर रही हैं। जी, अब तो वो बहुत बड़ी मतलब बहुत शुभकामनाएँ हैं कि ये अमाउंट बढ़ गया है, तो उससे उनको बचत उनकी जल्दी होगी, जिससे वो कोई भी लेकिन अपना सुनीता जी, छोटा-मोटा रोज़गार कर देखिए पाएँगी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, समाज की परिस्थितियों और परिदृश्यों को बहुत अच्छे से समझती हैं आप। जब अमाउंट बढ़ जी, गई है तो इतना रेवेन्यू भी जनरेट करना होगा, उस पैसे को बैलेंस भी करना होगा, जी, क्योंकि कोई भी योजना जब चलती है तो इस योजना की अमाउंट कोई भी नेता मंत्री अपनी जेब से नहीं देता है, वो टैक्स के जी, ये जरिए सरकार के पहुंचती ऊपर है। एक तो उसका रेवेन्यू किस जी। तरीके से बैलेंस करना ये भी बहुत ज्यादा विचारणीय है। जी, ये तो विचारणीय है, परंतु अगर हम जैसे कि हम अगर वित्तीय सहायता और लोन के बात में बात करेंगे, जैसे शाइनी जी ने अभी कहा कि हमको और अदर स्कीम्स के ज़रिए आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, तो उसके लिए भी तो एक हमारे पास बजट आवंटन होना चाहिए, जिससे हम उनको लोन प्रोवाइड कर सकें। पर यहाँ बात एक एक समान और एक समांतरता की है, जिसमें सभी महिलाओं को समान रूप से जो पैसा दिया जा रहा है, उसके लिए अगर हाँ, सरकार जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है टैक्स के रूप में या लोन लेके या किसी भी तरह से उनके पास जो पैसा आ रहा है, उसको वो इक्वली बराबर कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कई सारी स्कीम्स का लाभ हर महिला तक नहीं पहुँच पाता। जो दूरस्थ क्षेत्र में महिलाएँ हैं, जो पढ़ी-लिखी नहीं हैं, रोज़गार के अवसर उन तक ना ही पहुँच पाते हैं और ना ही उनके ऊपर जो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में जब वो लोन लेने जाती है, तो ना तो वो उनको लोन मिल पाता है, ना ही यहाँ पर किसान है। एकमात्र ये लाडली बहना ऐसी योजना है, जो समान रूप से सभी को लाभान्वित कर रही है। और इसमें जो बजट है उसका तो हम उस पे ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन बजट निर्धारण सरकार ने अपनी रणनीति के अनुसार किया है। कुछ हमें खोने के लिए, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, मतलब पूरा एक आधा भाग जो है, आधा हिस्सा जो है, उसके लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ हमें अब देखिए उठानी भी सुनीता जी, पड़ेंगी। अब ऐसा है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन अब देखने को मिलेंगे भी, क्योंकि जो सरकार जी, फैसले ले रही है और जीएसटी को लेकर अभी हाल ही में जो फैसला लिया गया, उससे बाजार में बहुत ज्यादा तेजी जी, देखने को अभी से ही मिलने लगी है। क्योंकि जितना टैक्स कम होगा उतनी ज्यादा जी, खरीदियां होंगी और उतना ज्यादा मार्केट अप होगा, उतना ज्यादा हाई जाएगा और टैक्स पेयर की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ेगी। तो ये भी बड़ा अच्छा फैसला है सरकार का। शाइनी जी का रुख कर लेते हैं। शाइनी जी सुन जी, पा रही हैं? बिल्कुल, इससे पैसे जी, शाइनी जी सुन पा रही हैं? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी, शाइनी जी देखिए, स्थितियां बहुत अब अलग हो जाएंगी, लेकिन जो अमाउंट सरकार दे रही है दिवाली पर, ये जो उपहार दे रही है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। चूंकि जीएसटी को लेकर जो स्लैब्स कम किए गए हैं, जो बड़ा फैसला लिया गया, उससे तो बाजार में हलचल होगी ही। अब जब महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचेगा, तो पैसा पहुंचने के साथ खर्च भी होगा, तो और ज़्यादा लोच देखने को मिलेगा बाजार में। क्या सोचती हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा, उतनी ज्यादा चीजों की बिक्री ज्यादा होगी और वो उससे जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा और सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन जो सरकार दे रही है वो भी अपने बजट से निकाल के दे रही है महिलाओं को, है ना। तो वो जो है, तो आप जब इकोनॉमी कैसे रन करती है, जो क्रिएटिव वर्क में आप डालोगे, जो रेवेन्यू जनरेशन में आप पैसा डालोगे और उससे जनरेट होकर फिर महिलाएं खरीदेंगी, तो वो एक दूसरी चीज है। तो जो डायरेक्टली गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है वो लाके आप मार्केट में डालोगे तो ये साइकिल चला गया ना, साइकिल में ही है पैसा। लेकिन अगर आप वही पैसा किसी से जनरेट करके, जैसे आप अभी जैसे सुनीता जी ने बताया सिलाई मशीन खरीदते हैं, आप सिलाई मशीन जो खरीदना, आप 1500 दोगे तो उससे सिलाई मशीन नहीं आएगा। आप जैसे अभी बिहार में जो योजना किया है, हमने 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाला और ये कंडीशन लगा दी कि अगर आपने इसे रेवेन्यू जनरेट किया तो हम आगे चल के आपको इसको बढ़ा देंगे राशि को। तो एक तरह से महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता है कि हम इससे कुछ जनरेट करेंगे, हम कुछ योजना ऐसे मतलब मिलके करेंगे या अकेले करेंगे और इससे हमें आगे चल के और भी पैसा मिलेगा। ये पैसा हमें वापस करने की जरूरत नहीं है।
तो कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू जनरेशन में वो पैसा जाएगा। अन्यथा क्या है कि वो घर के खर्चों पर, जैसे आपने कहा, मार्केट में पैसा आ जाएगा वापस उससे बेसिक। तो इस पहल को बहुत अलग तरीके से और बहुत पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए। शैनी जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता जी आपका भी शुक्रिया। ब्रजेश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे बहनों को दिए जाने वाले दीपावली के उपहार की। ये उपहार अब 1250 से बढ़कर 1500 रुपए कर दिया गया है, जो अब सीधा महिलाओं के खाते में भाई दूज के दिन पहुंचेगा। तो यह बड़ी पहल सरकार की और इस फैसले को भी बहुत ज्यादा सराहना मिल रही है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।